एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी छात्रों का जो अगला सेट है वो आ चुका है गणित विषय का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि आप सभी बच्चों को मैं ऐसे प्रश्न पत्र गणित के बता रहा हूं जो कि 100% आपकी परीक्षा में आएंगे। ये अगला सेट पेपर है और ये सेट बी है गणित विषय का। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो वाकई प्यारे विद्यार्थियों, आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर ले पाएंगे, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं बता रहा हूं। जो बच्चे मोस्ट प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो वो तो बिल्कुल इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये वो प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर और सॉल्यूशन बता रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख का प्रकार होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका आलेख का प्रकार आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको बताना है परवलयकार। परवलयकार हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 आश्रित एवं संगत होगा। ये कब संगत होगा? तो इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये आपको ध्यान रखना है। इन सभी प्रश्नों को सभी छात्र, मेरे सभी स्टूडेंट्स अच्छे से याद करेंगे। मैं आपके लिए दिल से मेहनत ज़रूर कर रहा हूं, तो आप भी दिल से मेहनत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं आप तो इस छोटे से चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मेरे इसी चैनल के द्वारा करवाई जा रही है, जिसमें मैं आपको नोट्स के माध्यम से लाइव क्लासेस डेली लेकर आ रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं यदि b² - 4ac लेस देन 0 हो तो, है ना। यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? लेस देन का है, तो ये आपको सही बताना है। AP - 3 - 1/2 का जो 11वां पद होगा, प्यारे विद्यार्थियों 11वां पद 11वां पद होगा, तो इसमें आपको 22 करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। अगर आप इन प्रश्नों को याद करते हैं तो वाकई अपनी परीक्षा में बेस्ट नंबर लेकर आएंगे। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको लिखना है 640 से 546 ईसा पूर्व तक। बिंदु -(3) और Q - 2 - 3 के बीच की दूरी लगभग पूछी गई है। देखिएगा, लगभग यहाँ पर आपसे पूछी गई है, तो यहाँ आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7.07 लगभग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है आपकी स्क्रीन के सामने, आप सभी बच्चे देख सकते हैं। ये 100% मोस्ट वाले प्रश्न है माय डियर, है ना, क्योंकि मोस्ट प्रश्न ही बताऊंगा, फेक वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, मोस्ट क्वेश्चन ही बताऊंगा ना। ये करनी 3 एक संख्या है, तो ये एक अपरिमेयी संख्या है, तो इसमें आपको अपरिमेयी लिखना है। चर x की बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या होगी? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे उच्चतम घात पूछी है, तो वो बहुपद की घात होती है। क्या कहलाती है? इसमें आपको लिखना है बहुपद की घात वो कहलाएगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है बहुपद की घात। द्विघात समीकरण ax² + bx + c को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र लिखिए। तो द्विघाती सूत्र में लिखकर बता देता हूँ, जल्दी से लिख लो अपनी कॉपी में। -b + √b² - 4ac/2a। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 पदों में संख्या कितनी होगी? तो संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? 34 इसकी संख्या होगी, तो इसमें आपको 34 लिखना है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है सभी समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं, समबाहु में लिखना है। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई होती है, तो संगत चाप की लंबाई क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों? वो हो जाएगी, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, थीटा बटा, देखिएगा यहाँ पे लिखिएगा थीटा बटा 360 × 2πr। ये आपको करेक्ट लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको सत्य असत्य वाले प्रश्न दिए गए हैं। ध्यान से देख लीजिए इन प्रश्नों को।
यहाँ पर हमारा प्यारे विद्यार्थियों पहला असत्य है, इसके बाद में पांचवा हमारा असत्य है। ये 3 प्रश्न यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और इन्हें याद कर लो, ठीक है। इसके बाद में मैं जोड़ी जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि समय अब बचा नहीं है, समय बहुत कम है, इसलिए जल्दी से आंसर बता रहा हूँ और आपको तो इन्हें याद कर लेना है। देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री का मान आपसे पूछा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा, और वो हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसमें आपको 1 से मिलाना है। टेन थीटा का मान आपसे पूछा गया है माय डियर फ्रेंड्स। टेन थीटा का मान आपको बताना है और वो क्या होगा, और वो हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। देखिए, ये आपकी जोड़ी हो चुकी है आपकी स्क्रीन के सामने। इस जोड़ी को ध्यान से देख लीजिए और इन्हें पढ़ लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेना है आप सभी छात्रों को। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। देखिएगा, किसी एपी के n पदों को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, an बराबर a, देखिएगा an बराबर a, सॉरी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए। तो इसका कथन याद करके जाना है। वृत्त की छेदक रेखा और द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के गुणनफल का सूत्र याद करना है। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा और एक वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। इन सभी प्रश्नों को देख लेना है और अच्छे से इन्हें अपनी फेयर कॉपी से याद कर सकते हैं, है ना। पेपर का PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो अभी जाकर आप ऐप को इंस्टॉल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए।